हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। गाड़ी में बैठा था, एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया हुआ था, तो सोचा मुझे अभी टाइम मिला है, इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। गाइस, आज नहीं तो कल आपने भी घर लेना ही लेना है। फर्स्टली, वीडियो शुरू करने से पहले ये बता दूं कि मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मॉर्गेज ब्रेकर नहीं हूँ, मैं जस्ट अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जब बंदे के पास पीआर आती है तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जल्दी से जल्दी घर ले ले। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में हाउसेस की बहुत बड़े क्राइसिस चल रहे हैं। रेंट के ऊपर भी कई बारी घर नहीं मिल पाता, और अगर रेंट के ऊपर घर मिलता है, 3 बेडरूम यूनिट का जो अभी चल रहा है रेट, वो 350 to 400 के बीच में चल रहा है। अगर 1 बेडरूम लेते हो 300-320 के बीच में चल रहा है। तो इसके चलते हुए आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि आज की डेट में जो हाउस के प्राइसेस हैं वो कहां पर जा रहे हैं। अभी मैं आपको वीडियो बना रहा हूं एडिलेड से। हालांकि पीछे आया था, बूम आया था, मार्केट बहुत ज्यादा टाइट हो गई थी, लेकिन कोरोना काल में इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम हो गए थे, 2% तक पहुंच चुके थे, और उस टाइम के ऊपर लोगों के पास पैसे भी नहीं थे, सरकार ने इंटरेस्ट रेट कम करवा दिए। तो गाइज, होता क्या है कि आज की डेट में एक मीडियन घर 3 बेडरूम हाउस का तो ले गए, क्योंकि यहाँ पर 2 तरीके होते हैं, या तो यूनिट बाय कर लीजिए या तो हाउस बाय कर लीजिए। वो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप मेरी ये सलाह मानो कि अगर आपका बजट है तो हाउस की वैल्यू ज्यादा बढ़ती है यूनिट से। यूनिट तो सिर्फ होता है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेना है, उसको भाड़े पे चढ़ा दो, किराया आ जाए। अब ये सारी चीजें करने के दौरान आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो बहुत जरूरी है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पिछले 2 महीने से मैं इसी काम के ऊपर लगा हुआ हूँ, सर्च कर रहा हूँ। क्योंकि जब बंदे के पास पीआर आ जाती है, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, घर लेने का। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी घर ले लूँ, लेकिन बजट कहाँ से लेके आए? क्योंकि यहाँ पर एडिलेड में अगर आप एक अच्छा खासा घर देखते हो तो आपको 7 लाख से लेकर 7.5 लाख में मिलेगा। और अगर प्राइस होता है, जैसे आप realestate.com.au के ऊपर जाओगे, या बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, सर्च करोगे गूगल के ऊपर 3 बेडरूम हाउस नियर बाय मी, और जो भी आपने सबब करने हैं वहां पर सर्च करोगे, तो उस केस में होता क्या है कि अगर उन्होंने रेट रखा है 650 से लेकर 7 लाख के बीच में, बोली दीजिए। कई लोग ऐसे होते हैं वो 7 लाख से अबव दे देते हैं, ठीक है। उसका नुकसान क्या हो जाता है कि वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ रही है, कई लोगों के पास पैसा इतना है और जिन लोगों को घर चाहिए उनके पास घर नहीं है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर पैदा हो चुकी हुई है। बाकी धीरे धीरे आगे इन फ्यूचर में जाके बदल भी सकती है। आई कांट से एनीथिंग इन फ्यूचर, राइट, कि फ्यूचर में क्या होगा। मैं आपको आज का करंट सिचुएशन बता रहा हूँ। तो मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन पूछा था कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। कमेंट तो आपने देख ही लिया होगा। देखो भाई, ऐसा होता है कि क्या क्या चीजें चाहिए। वैसे आप यहाँ पर मॉर्गेज ब्रोकर से पूछ सकते हो, अगर आपके पास नहीं मिलता है तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हो, डायरेक्ट मॉर्गेज ब्रोकर लिख के। पूरे ऑस्ट्रेलिया में कहीं पर भी आपको चाहिए, हमारे पास बंदे हैं, मैं उनको नंबर दे दूंगा, अपने अच्छे बंदे, वो आप अपने तरीके से बात कर लेना, दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और लोन भी लेना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न होनी चाहिए अच्छी खासी। अगर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न अच्छी होगी, टैक्स अच्छा भरा होगा, ऑब्वियस बात है, अगर आप यहाँ पर कमाओगे उसके लिए ज्यादा कमाना पड़ेगा, तो मतलब क्या होगा कि अगर जितनी इनकम टैक्स होगी उतना आपको लोन मिलेगा, ऑब्वियस बात है। और यहाँ पर तो 7 से लेकर 8 लाख के बीच में तो घर मिलना ही मिलना, नहीं तो अदरवाइज आपके लिए यूनिट है, नहीं तो दूर चले जाओ, वहां पर ना बंदे की याद। यहाँ पर एक है डेवरन पार्क। एडिलेड से डेवरन पार्क की दूरी का रास्ता है अप्रोक्सीमेटली आधा घंटा या 40-45 मिनट। वो छोटा सा एक टाउन है, उसके नजदीक पड़ता है गोलर। तो मतलब सारी चीजें दूर पड़ती हैं। वो डिपेंड करता है, अगर आपने सिटी के नजदीक रहना है, सिटी के 15-20 किलोमीटर के दायरे के ऊपर रहना है, और घर के बारे में सोच रहे हो, तो भाई 7 से 7.5 लाख के बीच में मिलेगा। नहीं तो आपको पुराना घर मिलेगा जिसमें जगह ज्यादा होगी लेकिन रहने योग्य नहीं होगा, ठीक है। तो गाइज, आपको क्या क्या चाहिए? अगर होता क्या है, जैसे मान लो आपका 7 लाख का लोन चाहिए, मैं मान के चलता हूँ कि आपका 7 लाख का लोन आपको चाहिए। 7 लाख के ऊपर वो डिपेंड करता है कि आप
को कितना मिलता है। घर लेने से पहले आप अपने प्री अप्रूवल जिसको कहते हैं वो जरूर करवा के रखिए। प्री अप्रूवल का बेनिफिट क्या होता है कि इन फ्यूचर में जब आप घर देने जाते हो तो वो बंदे पूछते हैं सामने वाले कि क्या आपके पास प्री अप्रूवल है। प्री अप्रूवल का मतलब क्या होता है कि आपके पास बैंक ने यस कर दिया कि भाई हम आपको फाइनेंस दे देंगे। ये ना हो कि आप घर से निकल जाओ देखने के लिए मकान और पीछे प्री अप्रूवल ना हो, उसको भी बहुत टाइम लगता है। उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वो एक मॉर्गेज ब्रोकर ही आपको बता पाएगा। हर एक केस का अपना अपना सिस्टम होता है। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप लोन मान लीजिए 7 लाख का लोन लिया आपने, मान लो अप्रूव हो गया, मान के चलो, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, उसका 20% आपको देना पड़ेगा सरकार को। साउथ ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होता है, बाकियों का नहीं मुझे पता, बाकियों में भी तकरीबन ऐसा ही होता है। 20% ऑफ योर लोन अमाउंट यू हैव टू पे अप फ्रंट। क्यों? आप कम भी कर सकते हो, 10% भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप 10% करते हो, एक आता है LMI, उसकी फीस आपको देनी पड़ती है। LMI सर्च कर देना, मॉर्गेज इंश्योरेंस कहते हैं इसको। तो अगर आप LMI नहीं देना चाहते हो, 10% दोगे तो हमारे उसके ऊपर पड़ जाएगी। वो कितनी है? वो है 2.5% तकरीबन होती है। मैंने अपने ब्रोकर से पूछा था, 2.5% होती है लोन अमाउंट के ऊपर, वो भी आपको पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा 140,000 की बात कर रहा हूँ, 1,40,000 के ऊपर प्लस इसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी पड़ेगी। वो स्टैंप ड्यूटी होती है जो लोन अमाउंट है 7 लाख का, उसके ऊपर वो अप्रोक्सीमेटली 20-25 हजार होगी अप्रोक्सीमेटली, मुझे पता नहीं है, आप कैलकुलेट कर लेना। वो हो गई, प्लस आपको मॉर्गेज LMI पड़ेगी जो भी जितनी पड़ेगी, मतलब 140 प्लस 160 प्लस 10 175 आपको देने पड़ेंगे। मतलब एक्स्ट्रा आपको जो पे करना पड़ेगा स्टैंप ड्यूटी का, वो पे करना पड़ेगा। इसके अलावा भी और खर्चे होते हैं, ट्रांसफर फीस, ठंगाना, ये वो, मतलब 1,40,000 के ऊपर आपका 40,000 खर्चा और आ जाएगा बेफालतू अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो मतलब अगर आपने 7 लाख का लोन लेना है तो आप 1,80,000 लेके चलो। अगर 20% है तो फिर LMI नहीं पड़ेगी, सॉरी मैंने गलत बता दिया, फिर LMI नहीं पड़ेगी। अगर 10% है, मान लो 1,40,000 का, सॉरी 7 लाख का 10% कितना हो? 70,000। 70,000 के ऊपर 7 लाख के ऊपर जो स्टैंप ड्यूटी पड़ेगी वो देनी पड़ेगी आपको, प्लस आपको वो देनी पड़ेगी, क्या नाम है उसका, LMI। तो कर आके एक 20 और 25 के बीच में हो गया, मतलब 25-30 हजार प्लस करके चलो आप, अगर आप 10% देते हो। नंबर 1। नंबर 2, आपकी जो प्री अप्रूवल है आने में बहुत टाइम लग सकता है। जब भी आप अपने ब्रोकर के पास जाएं, उससे ये पूछे कि भाई कौन से बैंक में रहना है, कौन से बैंक से तुम के लेके दे रहा है, इंटरेस्ट रेट क्या है, ब्ला ब्ला सारी चीजें। ये ना हो कि मुझे चाहिए और इस चक्कर में भी सामने वाला बंदा आपका फायदा उठा जाए। तो ध्यान से ये सारी चीजों के बारे में आपने देखना है। तो ये मार्केट चल रही है। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके सिंपल होते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट हो गया, वीजा कॉपी होगी, इनकम टैक्स रिटर्न होगी पिछले 2-3 साल की, और उसके बाद सैलरी स्लिप होगी। अगर कोई बिजनेस करते हो उसका कोई प्रूफ हो गया। अगर एक और बात, जितने बच्चे हैं उतने आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे और आपकी जो क्षमता है बैंक से लोन लेने की उतनी कम होगी। जैसे मान लीजिए आपने जब लोन अप्लाई किया तब आप दोनों जाने थे, लोन आते लोन अप्रूव होने से पहले आपका बेबी हो गया तो एक्सपेंस बढ़ गए। मतलब ये सारी कंसीडर करना, ये सारी चीजें, बहुत सी चीजें होती हैं, जब आप यहाँ पर आओगे पता चलेगा। इसके अलावा आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है हाउसेस को लेकर, क्योंकि मैं इसके ऊपर अब रिसर्च कर रहा हूँ सारी मार्केट के ऊपर, तो मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाकर आपको आंसर दूंगा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। और नीचे इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो कर लो। जब भी आपको जरूरत पड़े, मॉर्गेज ब्रोकर भी किसी तरह का लोन लेने की, मुझे बता सकते हो। हमारे पास बंदे हैं, मैं उनका नंबर दे दूंगा। मैं खुद डील नहीं करता हूं भाई, मैं PT ट्रेनर हूं ओनली। अगर आपको PT की ऑनलाइन कोचिंग चाहिए, मेरे दूसरे चैनल के ऊपर जा सकते हैं, निखिल PT टिप्स एंड ट्रिक्स, उसको सब्सक्राइब करिए और PT की ऑनलाइन कोचिंग लेने के लिए मुझे कर सकते हैं। बाय बाय।